जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका इस चैनल पे जिसका नाम है कोड निर्भय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जावा आखिर होता क्या है और किन लोगों के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और जावा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री और जावा के थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है कि आखिर हम इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये सीरीज आखिर किन लोगों के लिए होने वाली है। हो सकता है आप 8th क्लास के हो, 9th के, 10th के, 12th के, ठीक है। और हो सकता है आप हायर एजुकेशन पे हो जैसे कि बीटेक, बीएससी और या फिर बीसीए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट पे भी हो सकते हैं जैसे कि एमसीए या फिर एमटेक। पर यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप 8th, 9th, 10th से भी है तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जावा को 0 to 100 लेकर जाऊंगा, यानी कि बहुत बहुत बेसिक और बारीक चीजों के मैं आपको बताऊंगा और बाद में जाके हम इसको हायर लेवल पर यानी कि एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वो हम समझ लेते हैं। देखिए जावा क्या होता है वो तो हम आज जान ही लेंगे, जावा की हिस्ट्री थोड़ी बहुत जान लेंगे अगर मन करेगा तो। बाद में हम जावा वेरिएबल्स, डाटा टाइप, फंक्शंस, एरे और ये सब थोड़ा बहुत समझेंगे, बेसिक बेसिक चीजें। उसके बाद हम हायर जाएंगे जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसमें क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एनकैप्सुलेशंस क्या है। ये थोड़ा एडवांस पर हम जाएंगे। डाटा बाइंडिंग क्या है और किस प्रकार से आप फाइल हैंडलिंग यूज कर सकते हैं उसके बारे में। हो सकता है ये सारी टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रही हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आने वाले समय में हम इसे समझ लेंगे। कहने का मतलब यही है सीधा सा, अगर आप स्टूडेंट हैं जूनियर लेवल पे तो भी आपके लिए वीडियो है, अगर आप बीटेक या फिर बीसीए एमसीए वाले भी हैं तो भी आपके लिए यही वीडियो है। आप इसे देखिए, इस सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, मेरी गारंटी आपको जावा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि जावा आखिर है क्या भाई। सो जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। जावा एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज के बारे में समझते हैं जैसे कि आप हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मतलब कि हम उन्हें कंप्यूटर में यूज करते हैं जिसकी वजह से हम कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ एप्लीकेशन को डेवलप कर पाते हैं। जैसे कि आप म्यूजिक प्लेयर का यूज करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। आपको गेम खेलते हैं वो भी एक तरीके से आपका सॉफ्टवेयर ही है, या कुछ एप्लीकेशन है जावा की मदद से जिनको हम बना पाते हैं। आजकल आप एंड्रॉइड का नाम सुनते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम जावा का 90% यूज करते हैं। सो अगर आपको जावा आती होगी और साथ में आप एंड्रॉइड के थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में जानते होंगे तो आप आसानी से एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बना सकते हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि यार सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने जावा सीख लिया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एक अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और एक अच्छी खासी जॉब आपको मिल सकती है। सो जावा कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है वो आप समझ लीजिए, बेसिक से चल रहे हैं इसलिए आपको बता देता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिनमें हम ज्यादातर इंग्लिश जैसे कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि इफ, व्हाइल, लूप, फॉर, डू। ये जो हमारे कीवर्ड्स है वो हमारे इंग्लिश के शब्द हैं जिनका मतलब हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। पहले क्या होता था कि हम असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करते थे, यानी कि लोअर लैंग्वेज पे काम करते थे। वहां पर बाइनरी का यूज होता था, जैसे कि 0 1 0 1 1 0 1, ऐसे बाइनरी की फॉर्म होती थी जिनको हमारे कंप्यूटर समझ पाता था। पहले हमें उन फॉर्म में लिखना पड़ता था, बाद में कंप्यूटर समझता था। पर अब हम हाई लेवल पे काम करते हैं, यानी कि हम इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में लिखते हैं और कंप्यूटर उसको बाद में मशीन लेवल पे लेके जाता है, यानी कि 0 1 में लेके जाता है और समझ लेता है। बेसिक चीज समझ में आ गई हाई लेवल क्या होता है। अब समझिए, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल है, यानी कि इसमें इंग्लिश जैसे कीवर्ड है, आसानी से आप उसको लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जिसे 1995 में बनाया गया था। इट इज ओन्ड बाय ओरेकल, जिसका मालिकाना हक जो है वो ओरेकल के पास है और करीब करीब 3 बिलियन डिवाइस पर जावा रन करती है फिलहाल की डेट में। जेम्स गॉसलिंग साहब ने 1995 में डेवलप की थी आपकी जावा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा, जो कि जावा के जनक या फिर जावा के पिता भी माने जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ जेम्स गॉसलिंग थे, जी नहीं, जेम्स गॉसलिंग के अलावा बहुत कुछ थे। और जावा का वर्जन कौन सा चल रहा है, कितने वर्जन आ चुके हैं और हर वर्जन में कौन कौन से फीचर्स आए थे, ये सब बोरिंग होगा। आप इन सब को गूगल से, विकिपीडिया से और भाई बुक से भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर नहीं आए, ठीक है। तो बेसिक हिस्ट्री है बहुत सारी कि यार कैसे जावा बना, कब से स्टार्ट हुआ, ये सब आप गूगल पे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है व्हाई जावा, जावा ही क्यों। मतलब लैंग्वेज बहुत सारी है, सी है, C++ है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है जैसे कि HTML है, CSS है स्टाइलिंग के लिए, और भी पाइथन है भाई, और भी बहुत सारी है, रूबी एंड रेल्स है और
बहुत सारे आज की लाइब्रेरीज आ रही है जैसे कि एंगुलर है, रिएक्ट जैसे। अगर आप 8th 9th से हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो सवाल यही है कि जावा ही क्यों? कुछ लोगों की किताबों में पाइथन चल रही है 12th में, तो जावा तो है नहीं, तो क्या वो गलत पढ़ रहे हैं? क्या पाइथन पढ़ना बेकार है? क्या जावा बहुत ज़्यादा जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन भी जावा से पहले ही बनी है, जावा के बाद में नहीं बनी है। वो बात अलग है कि पाइथन का क्रेज आज आके लगा है और जावा का क्रेज बहुत पहले से चल रहा है, पर जावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जावा पढ़ ली तो आप C++ में कभी भी स्विच कर सकते हैं, और अगर आपने C++ पढ़ी हुई है तो आप जावा को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वाई जावा, इस क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जवाब तो ये है कि जावा इज यूज्ड टू डेवलप मोबाइल एप्स, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। देन वेब एप्लीकेशन, जैसे कि वेबसाइट्स बनाने में भी यूज होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे कि आपके कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि वीडियो कन्वर्टर है या फोटोशॉप वगैरह है, ठीक है, समझिए बात को। मतलब डेस्कटॉप के जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जैसे कि MP3 प्लेयर है या कुछ भी है, पेंट है, ये सब बनाने के लिए भी जावा का यूज होता है, और गेम्स बनाने के लिए यूज होता है, और मच मोर, यानी कि बहुत सारी चीजों में भी यूज होता है। अगला पॉइंट है जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जावा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है, जैसे कि विंडोज है, लिनक्स है, डॉस है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर भी ये काम करता है। अब काम कैसे करता है उसके बारे में हम बाद में थोड़ा और डीपली समझेंगे। देखिए, फिलहाल आप इतनी चीज़ समझिए कि जावा जब हम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, यानी कि जब उसे हम चलाते हैं, तो वहाँ से कोड निकल के आता है जिसे हम बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड के बारे में हम समझेंगे। बाइट कोड, तो बाइट कोड को ले जाके आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं यूजिंग JVM, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के साथ। वो क्या होता है, JVM क्या है, JRE क्या है, JDK क्या है, ये सब समझेंगे। कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो टर्म मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आने वाले समय में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जावा को बेसिकली आप बाइट कोड की मदद से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, यानी कि लिखिए कहीं भी और यूज कहीं भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपने विंडोज पर लिखा और आप उसको लिनक्स पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। ये काफी सिक्योर होती है, फास्ट होती है और पावरफुल भी है। यहाँ तक कि बैंक जैसी वेबसाइटों में भी इसका यूज होता है। बैंक की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए जावा का यूज होता है। Java is an object-oriented programming language which gives a clear structure to programs and allows code to be reused. Reused कैसे करते हैं? इनहेरिटेंस का यूज करके, यानी कि कोड को एक बार लिख दीजिए और उसी कोड को अगर आपको दोबारा यूज करना है तो दोबारा मत लिखिए, बल्कि उसी कोड को इनहेरिटेंस के यूज से वापस यूज कर लीजिए। सो रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहां पर आती है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप कोड को रीयूज कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, और लोअर इन डेवलपमेंट कॉस्ट हो सकती है, और सोर्स कोड का जो फाइल है, जो साइज है, वो भी कम हो सकता है। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक छोटी सी पॉइंट आप समझिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पूरा का पूरा चैप्टर है, अलग से बुक आती है इसके ऊपर भी। पर आखिर होता क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि OOPS ऐसी चीज होती है जिसमें आप ऑब्जेक्ट का, क्लास का, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। और ऐसी लैंग्वेज जिनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि OOPS नहीं होती है, यानी कि वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, जैसे कि C, उनमें आप क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज नहीं कर पाते हैं। सिंपल सा डिफरेंस है आपका ये। तो जावा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ इज एन object-oriented programming language and C is not a object-oriented programming language. It is a procedural-oriented programming language. ठीक है, बेसिक सी चीज है, ये चीज समझ लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। Java is the name of an island in Indonesia where the first coffee named Java Coffee was produced. यहाँ पर आप समझिए कि जावा एक आइलैंड का नाम है जो कि इंडोनेशिया में है, और वहां पर सबसे पहले एक कॉफी प्रोड्यूस की गई थी जिसका नाम जावा कॉफी था। और ये नेम कहाँ से आया वो आप समझिए कि एक बार जेम्स गॉसलिंग साहब कॉफी पी रहे थे अपने ऑफिस में, तब उनके दिमाग में ये नाम आया कि जावा एक नाम हो सकता है हमारी अगली लैंग्वेज का। अगली चीज है अ सिंपल जावा प्रोग्राम। एक नॉर्मल सा, एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम कैसा दिखता है ये आपके सामने है। इसे एक बार देख लीजिए जी भर के। आगे आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये 1 2 3 4 5 लाइन में लिखा हुआ है, शायद 3 लाइन में लिखा हुआ है। आगे जाकर आपको 300 या 3000 लाइन भी लिखनी पड़ सकती है। तो समझिए, बेसिक कोड है, बेसिक चीज़ है।
क्या कर रहा है, क्या है, ये समझ लीजिए। बाद में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसमें हम फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा के बारे में समझेंगे, डेप्थली उसमें जाएंगे। पहले आप समझिए, पब्लिक का मतलब है कि इस प्रोग्राम के जो भी चीज़ लिखी हुई है इसको आप पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं। मोटी मोटी चीज़ आप समझिए, बाद में आप पूरा समझ लेंगे, बाद में समझिए। फिलहाल समझिए, पब्लिक का मतलब ये है कि कोई भी पब्लिकली यूज़ कर सकता है। क्लास का नाम ये है कि मैंने आपको बताया OOPS है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जावा, तो इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो आप जो भी कोड लिखेंगे वहाँ पर एक क्लास जरूर होगा। उस क्लास एक तरीके से समझ लीजिए, क्लास आपका एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपकी कॉलेज की क्लास होती है और उनकी कॉलेज की क्लास एक रूम होती है और उस रूम के अंदर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंटेनर होता है। तो समझ लीजिए कि क्लास इधर एक कंटेनर है, ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम में एक क्लास जरूर होगी। तो ये क्लास है, ये मेन क्या है, ये क्लास का नाम है। बाद में हम पूरा डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप समझ लीजिए। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है वो आप समझिए बाद में। फिलहाल आप समझिए कि ये मेन जो है, मेन आपका एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब होता है कुछ एक काम को करना। एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर काम होता है जिसको वो करता है। तो हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन जरूर होगा जिसका नाम मेन फंक्शन होगा और हमेशा ये स्मॉल में लिखा जाएगा, यानी कि मेन, और बाद में ये कोष्टक यानी कि पैरेंथेसिस यहाँ पर लगे होंगे। सो एक कोई भी प्रोग्राम हो जावा का, उसमें एक फंक्शन जरूर होगा जिसका नाम क्या होगा, मेन फंक्शन होगा। और यहाँ पर कुछ इसका आर्ग्यूमेंट है, वो क्या है बाद में समझ लेंगे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का मतलब है कि कुछ हम आउटपुट कर रहे हैं अपने कंसोल पर या स्क्रीन पर। सो हेलो वर्ल्ड अगर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप अपनी स्क्रीन पर, कंसोल पर, आउटपुट स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं तो आपको कम से कम ये 3-4 लाइन लिखनी पड़ेंगी जावा में, तब जाकर ये हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे यार इतना सारा लिखना पड़ रहा है। ये बिल्कुल ज़्यादा कठिन कोड नहीं है। आप जब समझ जाएंगे, जावा के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो आपको ये प्रोग्राम वहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये है कि आपके पास प्रोग्राम भी है जिसकी मदद से आप हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। लिखेंगे कहाँ, चलेगा कैसे और काम करेगा भी या नहीं करेगा? भैया आपने तो कर लिया, आपके सिस्टम में तो सेटिंग है, हमारे में कैसे होगी, कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे काम करेगा, मैं बताऊंगा ना। देखिए यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडो की +R को आपको प्रेस करना है, रन ओपन करना है। यहाँ पर सिंपली आपको CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को आपको ओपन करना है, एंटर प्रेस कर दीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन आपको करना क्या, सिंपल यह लिखना है JAVA जावा, देन स्पेस देना है, हाइफन यानी कि माइनस का साइन लगाना है और आपको यहाँ लिखना है वर्जन VERSION वर्जन, और देन आपको एंटर हिट करना है। अगर आपकी स्क्रीन पर, आपके CMD पर ये लिखा हुआ आता है, यानी कि ओपन JDK वर्जन समथिंग जो भी वर्जन होगा वो लिखा आता है, यानी कि जावा इंस्टॉल है। और अगर नहीं आता है तो यानी कि जावा इंस्टॉल नहीं है। अब भैया जावा इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करें, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाने के बाद आप यहाँ पर गूगल को या कोई भी सर्च इंजन को ओपन कर लीजिए। देन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जावा डाउनलोड या कुछ भी आप लिख दीजिए, जावा डाउनलोड ऑफलाइन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यह पहला ऑप्शन आएगा आपके पास, जावा डाउनलोड फॉर विंडोज ऑफलाइन इंस्टॉलेशन। तो ये ऑप्शन आपको ओपन करना है अगर आप ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं तो। सो डाउनलोड जावा फॉर ऑफलाइन, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको साइज दिखा रहा है 71.22 MB और यहाँ पर लिख रहा है एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड। देन आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये ओरेकल की ऑफिशियल साइट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक JRE.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी यहाँ डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं फिलहाल यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है नहीं, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको पता है इस पर डबल क्लिक करके आपको ये नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको लोकल डिस्क C यानी कि C ड्राइव में जाना है, देन आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, जावा। आपको जावा का फोल्डर बनेगा, आप इसे ओपन कर लीजिए। देन आपको यहाँ पर जो भी आपका वर्जन होगा JDK का वो दिख जाएगा, आप इसे देखिए, ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा बिन नाम से, उसको आप ओपन कीजिए। अब आपको करना क्या है वो आप ध्यान से समझिए। ऊपर देखिए ये आपका URL बार है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए हाईलाइटेड कर देगा इस प्रकार से ये एड्रेस को। देन आपको Ctrl+C से इसे कॉपी कर लेना, कुछ नहीं करना, कॉपी करना है इस एड्रेस को, इस फोल्डर के एड्रेस को कॉपी करना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है सिंपली दिस PC या माई कंप्यूटर जो भी आपके सिस्टम में, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाना है, क्लिक कर दीजिए, चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, मिल गया।
इस पे क्लिक कर दीजिए। देन आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आई है। अब आपको करना क्या है कि नीचे देखिए सिस्टम वेरिएबल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर आपको न्यू पर क्रिएट करना है और वेरिएबल का नेम आपको देना है पाथ, और वेरिएबल की वैल्यू में जो आपने कॉपी किया था कंट्रोल बी के साथ उसे आप पेस्ट कर दीजिए इस प्रकार से। देन आपको ओके कर देना है और ओके करके वापस यहाँ ओके करके आपको बाहर आ जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सिस्टम में क्या किया, एनवायरमेंट वेरिएबल जावा को इंस्टॉल कर लिया। अब आपको करना क्या है, चेक करने के लिए वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD ओपन करना है और आपको लिखना है फिर से जावा और वर्जन को चेक करना है। अगर इस बार वर्जन आ गया तो यानी कि इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम एक जावा के सिंपल से प्रोग्राम को रन करके हेलो वर्ल्ड को लिख सकते हैं। जावा की छोटी मोटी टर्म्स जैसे कि JVM, JRE, JDK ये क्या होती है, किस प्रकार से आप रन कर सकते हैं, किन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे आगे हम रन करने के लिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं और बहुत सारी थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ है जैसे कीवर्ड्स क्या है, इनके बारे में हम धीरे धीरे करके समझेंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आए ना जरूर शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट बस चाहिए और कुछ नहीं करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये चैनल पे सब्सक्राइबर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास एक और चैनल है जिसमें करीब 23,000 सब्सक्राइबर है और एक और चैनल है जिसमें करीब 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। पर ये चैनल नया है और इसका नाम थोड़ा सिंपल है, उसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने एक सिंपल नाम वाला चैनल बनाया ताकि आप लोगों को नाम याद हो, ताकि आप जल्दी से विजिट कर पाएं इस चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आपका धन्यवाद। जय हिंद।